हेलो डियर स्टूडेंट आज हम गोदाम वायरिंग पे डिस्कस करने वाले हैं। गोदाम वायरिंग कैसे की जाती है और कितने बल्बों होते हैं और कितने स्विच यूज किए जाएंगे, कितने बल्बों के लिए कितने स्विच यूज किए जाएंगे, इसको आज हम समझेंगे गोदाम वायरिंग को। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टार्टिंग में हमको वन वे स्विच से कैसे हम कंट्रोल करते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास एक लैंप है, इसको चालू करना है, तो इसको चालू करने के लिए मेरे को एक वन वे स्विच की ज़रूरत होती है और उस पर सेकेंड साइड बल्ब के एक न्यूट्रल देते हैं और फर्स्ट में हमको फेज देना होता है। तो फेज जैसे ही हम दबाते हैं यहाँ पर, ये हम स्विच को ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब के पास करंट पहुँचेगी और न्यूट्रल से हमारा चले जाएगा करंट। तो ये इस टाइप से हम वन वे को चालू कर लेते हैं, ठीक है। और टू वे स्विच का फंक्शन हम समझें तो टू वे स्विच में क्या होता है, टू वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक मिडिल आता होता है और एक अप होता है, एक डाउन होता है, ठीक है। मिडिल में हमको क्या देना होता है, सप्लाई देना होता है, मतलब हमको फेज देना होता है। यहाँ पर यदि एक बल्ब है तो इस बल्ब को चालू करने के लिए क्या करते हैं, इस टू वे स्विच से मैं एक स्विच से 2 बल्बों को चालू कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे कर सकता हूँ, यदि यहाँ पर 2 बल्ब हैं, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट बल्ब है, ये सेकेंड बल्ब है, तो ये दोनों बल्बों के एक साइड में तो न्यूट्रल में दे देता हूँ, ठीक है। दोनों के एक साइड में न्यूट्रल दिया और फिर ये टू वे स्विच है, एक साइड इधर जोड़ देता हूँ और टू वे स्विच का दूसरा इधर जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब टू वे स्विच को जब मैं ऊपर टच करूँगा तो ये बल्ब चालू हो जाएगा और नीचे वाला नहीं होगा, सेकेंड वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक से करंट का मार्ग केवल यही पूरा हो रहा है, ठीक है। सेकेंड साइड को इधर को नहीं होगा। अब यदि मेरे को दूसरी साइड को चालू करना है तो फिर दूसरी साइड को चालू हो जाएगा। इधर मैं नीचे टच करता हूँ तो नीचे टच करूँगा तो यहाँ जाएगा और यहाँ से इस बल्ब का यहाँ से न्यूट्रल से बाहर को निकल जाएगा। तो ये टू वे स्विच का फंक्शन, मुझे लगता है आप इसको समझ पाए होंगे। अब इसको रिवाइज कर लेना, आप दोबारा देख लेना, ठीक है। हम आगे को बढ़ते हैं। अब हम आते हैं गोदाम वायरिंग पे। तो गोदाम वायरिंग में आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, एक इसमें हमने स्विच यूज किए गए हैं। यहाँ पर एक फर्स्ट में हमने वन वे स्विच स्टार्ट यूज किया है, सेकंड में भी टू वे है, थर्ड में टू वे है और फोर्थ में टू वे स्विच है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर स्विच लगे हैं और 4 ही बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। 4 लैंपों को कंट्रोल करना है। यदि 5 हो जाते तो यहाँ पर 5 ही स्विच होते, लेकिन स्विचों में ये कंडीशन है कि गोदाम वायरिंग में आपको 10 बल्ब हैं तो 10 ही स्विच लगने हैं, लेकिन उन 10 स्विचों में एक फर्स्ट में जो स्विच लगेगा वो वन वे लगेगा, ठीक है। तो कितने भी बल्ब हो जाएं तो फर्स्ट में एक स्विच वन वे ही लगेगा और बल्बों की संख्या के बराबर ही सभी स्विचों की संख्या होगी, लेकिन उन स्विचों में फर्स्ट वाला जो स्विच लगेगा वो वन वे स्विच होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब देखो इसको फंक्शन कैसे चालू होता है ये समझ लेते हैं। तो प्रत्येक बल्ब है यहाँ पर, एक प्रत्येक बल्ब को हमने न्यूट्रल दे दिया गया, ठीक है। प्रत्येक बल्ब को न्यूट्रल दे दिया है, समझ पा रहे होंगे आप, डायग्राम से दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर सब बल्बों को हम इस साइड, ये ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पर से ये न्यूट्रल मिल गई है, ठीक है। सब बल्बों के एक एक साइड को न्यूट्रल मिल गई है। अब दूसरी साइड को हमको क्या पहुंचाना है, लाइन पहुंचाना है, फेस पहुंचाना है और कंट्रोलिंग करनी है तो स्विच से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इसको समझेंगे, ध्यानपूर्वक आप समझिएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ से न्यूट्रल वाला आप मुझे लगता है समझ गए होंगे कि सबको एक साइड से न्यूट्रल मिल गया है। लाइन की बात चलती है तो यहाँ तक तो लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ पर स्विच अभी कंडीशन क्या है, फर्स्ट साइड में क्या है, कंडीशन ओपन है, मतलब ऑफ कंडीशन है। ऑन कंडीशन में क्या होगा, स्विच नीचे टच हो जाएगा, नीचे टच होगा तो यहाँ से सीधे की सीधे फर्स्ट लैंप जल जाना है। क्यों, क्योंकि टू वे साइड का एक साइड तो टच होगा एक साइड को, ठीक है। तो इधर को ऊपर को टच होगा तो ये साइड आराम से ऊपर टच होगी तो करंट यहाँ तक जाएगा और लैंप के माध्यम से करंट तो आएगा और यहाँ से न्यूट्रल से चले जाएगा। तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट बल्ब यहाँ पर हमारा फर्स्ट लैंप जल जाएगा, सेकंड भी नहीं जलेगा, थर्ड भी नहीं जलेगा, फोर्थ भी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से नीचे को फंक्शन बंद है। टू वे स्विच है, एक ही साइड से चालू रहेगा, ऊपर को ही चालू रहेगा। अब मैं सेकंड साइड में आता हूँ, तो सेकंड साइड में आता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो ये ऊपर टच है तो इसको मैं नीचे टच कर दूंगा तो करंट का मार्ग अब यहाँ से थ्रू कहाँ को चलेगा, ये आगे को चले जाएगा और ये सेकंड वाला बल्ब चालू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर को टच है, ठीक है। नीचे को टच होता तो ये थर्ड वाला जलता, तो अभी ऊपर को टच है तो ये
सेकंड वाला जलेगा, ठीक है। फिर वही फंक्शन में आगे को आऊँगा तो फिर मैं आगे को बढ़ूँगा, फिर मैं थर्ड साइड में आऊँगा तो फिर ये स्विच जो ऊपर को टच था इसको नीचे को कर दूंगा, नीचे को करूँगा तो यहाँ से करंट फिर आगे चलेगा तो ये बल्ब चालू हो जाएगा। इसी प्रकार जब मैं आगे आता हूँ यहाँ पर तो फिर यहाँ से फिर मैं वही फंक्शन करूँगा, फिर मैं स्विच को फिर नीचे टच कर दूँगा तो फिर यहाँ से ये बल्ब चल जाएगा, ठीक है। फिर अब पूरा काम मेरा होने के बाद गोदाम से मैं बाहर को आता हूँ, तो गोदाम को बाहर को आऊँगा तो फिर से ये स्विच को क्या करूँगा, ऊपर को टच कर दूँगा, ऊपर को टच करूँगा तो ये बल्ब चालू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं और आगे को फिर बाहर को मैं आ रहा हूँ अब, तो फिर बाहर यहाँ से आगे आता हूँ तो फिर यहाँ पर पहुँचूँगा तो फिर इसको ऊपर को कर दूँगा, अभी तक तो नीचे को टच था, फिर ऊपर को करूँगा तो फिर ये बल्ब चालू हो जाएगा। फिर वही मैं प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाता हूँ, तो फिर मैं यहाँ से ऊपर को करूँगा तो फिर ये चालू हो जाएगा, आगे को सब बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्ग आगे को बंद है, ठीक है। ये नीचे ओपन कंडीशन है। फिर मैं लास्ट में जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर आते ही मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ कर दूंगा और मेरे सब के सब बल्ब ऑफ हो जाएंगे। मुझे लगता है आप इसको समझ पाए होंगे। थोड़ी जल्दी में बनाया है क्योंकि वीडियो लंबे हो जाते तो फिर देखने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन हमको कोई चीज़ समझना है, सीखना है तो उसके लिए समय की पाबंदी हमको नहीं देखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो आप मेरे को कमेंट्स करें। एक बार मैं और बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फर्स्ट में इस लैंप को जलाना है तो इसको चलाने के लिए वन वे स्विच जब मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट ही यहाँ चले जाती है और ये मेरा चालू हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड साइड में क्या हो रहा है, सेकंड जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो ये जो ऊपर को टच था, ये ऊपर को टच था तो ये चल रहा था। तो फिर जब मैं नीचे को टच कर देता हूँ तो नीचे को टच करने में कहाँ को जाएगा करंट, यहाँ से यहाँ आके फिर इसके पास चले जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस आगे को चलती रहेगी, फिर बैक में भी यही चलती रहेगी। बस यही फंडामेंटल है इसमें। इसको आप समझ जाएंगे तो आप कितना ही बड़ा गोदाम है तो उसकी वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमको एस्टिमेट जब बनाना होता है जैसे, तो उसको समझने के लिए हमको यही है कि जितने भी लैंप हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 4 लैंप हैं भी, यदि 3 होते तो 3 स्विच हम यूज करते और फर्स्ट स्विच हमें वन वे ही लगाना होता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला स्विच है उससे 2 बल्ब कंट्रोल हो जाते हैं, एक फर्स्ट वाला जो एक लास्ट है वो, एक लास्ट फर्स्ट में, ठीक है। 2 बल्ब हम ये लास्ट वाले स्विच से कंट्रोल करते हैं। गोदाम वायरिंग कितनी भी हो, 10 बल्बों की हो, 100 बल्बों की हो, जितनी भी है आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको समझ पाए होंगे बहुत बढ़िया ढंग से। यदि आपके समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा देखें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। आपको कोई डायग्राम समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका डायग्राम आपको समझा दूँ। थैंक यू।